जब आप एमआरआई करवाते हो तो एमआरआई में एक चीज लिखी जाती है कि सर्वाइकल डिस्क बल्ज या फिर C4 C5 C5 6 7 ऐसे कुछ लिख के और डिस्क बल्ज लिखा आता है। तो दोस्तों इसको कैसे ठीक करना है, अगर आप डिस्क बल्ज की पोजीशन में हैं या आपको डिस्क बल्ज हो चुका है तो आपको सोते टाइम पिलो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया, ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल डिस्क बल्ज के बारे में। मोस्टली जब कभी गर्दन में दिक्कत होती है या दर्द होता है तो आपको एक्सरे एमआरआई करवाते हैं। एक्सरे में तो खैर ये चीज़ नहीं दिखाई देती अच्छी तरीके से, या फिर मैं कहूँ कि आपको नहीं पता लगेगा, डॉक्टर को उस चीज़ का पता लग जाता है। और जब आप एमआरआई करवाते हो तो एमआरआई में एक चीज लिखी जाती है कि सर्वाइकल डिस्क बल्ज या फिर C4 C5 C5 6 7 ऐसे कुछ लिख के और डिस्क बल्ज लिखा आता है। तो दोस्तों इसको कैसे ठीक करना है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये कैसे बढ़ सकता है, या फिर इसको हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारे शरीर की जो कमर की हड्डी होती है, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, ये उसका ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये C7 और ये C6 हड्डी है, और इनके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है यही स्पेस होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। जब ऊपर और नीचे की हड्डियों का दबाव आपस में बढ़ जाता है तो ये जो डिस्क है वो एकदम से दब जाती है, या वो अंदर की तरफ खिसक जाती है, या कई बार बाहर की तरफ खिसक जाती है, जिसको हम सर्वाइकल डिस्क बल्ज बोलते हैं। सर्वाइकल डिस्क बल्ज में क्या होता है कि यहाँ से गर्दन से यहाँ से लेके यहाँ पूरी कंधे से होता है, वो पूरी बाजू में पेन आता है, हाथों में सुनापन भारीपन भी शुरू हो सकता है। उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि बाजू का काम करना थोड़ा कम हो जाता है, या उसमें थोड़ी वीकनेस भी फील होना शुरू हो जाती है। और अगर मैं सर्वाइकल डिस्क बल्ज की बात करूं तो उसमें फीमेल्स में यहाँ बैक पे बैक हम्प या फिर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और अगर मैं मेल की बात करूं तो उनमें ये पोस्चर पोजीशन जो बिगड़ जाती है वो आगे की तरफ आ जाती है। अगर मैं इस बीमारी की बात करूं तो ये काम की वजह से भी, जिनका हैवी वर्क रहता है उनकी वजह से भी, या फिर आजकल जो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा आगे की तरफ ऐसे झुक के, या जिनका बैठ के काम करने का जो रहता है, ज्यादा सिटिंग जॉब रहती है लैपटॉप या कंप्यूटर पे, ये उनको इन सबको ये दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसको घर पे ही कैसे ठीक करना है, हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो सर्वाइकल डिस्क बल्ज है वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको हम एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको 2-3 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने अपनी गर्दन की मूवमेंट करनी है, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। फिर आगे की तरफ ऐसे गर्दन को मूव करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के बाद छोड़ देना। उसके बाद इस तरफ 10 काउंट करेंगे, 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे, फिर इस तरफ 10 काउंट करेंगे, 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। ये चारों तरफ से एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने जो अपना राइट हैंड है वो गर्दन के ऊपर लेके आना, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। सेम उसके अपोजिट जाएगा, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। इन दोनों एक्सरसाइज की 10-10 12-12 रेपिटेशन आपने करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैसे पिलो ले लेना है, पिलो को ऐसे अपनी पीछे गर्दन के ऊपर लगा के इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच पूरी जितने भी जोर से आप खींच सकते हैं, खींचने के बाद 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज की भी आप 10 से 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। और उसके लास्ट में आपने करना है हिल रिदम। हिल रिदम में हाथ यहाँ पे प्रेस किया, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी तरफ से
10 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिनने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद पीछे की तरफ 10 गिन के छोड़ देना है। उसके बाद हाथ आगे की तरफ लगा के 10 गिन के छोड़ देना है। इन सभी एक्सरसाइज की 10-10 15-15 रेपिटेशन आपने करनी है। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप डिस्क बल्ज की पोजीशन में हैं या आपको डिस्क बल्ज हो चुका है, तो आपको सोते टाइम पिलो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप करवट लेके सो रहे हैं, यहाँ पे ये ट्विस्ट है, अगर आप करवट लेके सो रहे हैं तो पिलो लगाना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आपको पिलो नहीं लगाना है। दोबारा बता दूं, करवट लेके सो रहे हैं पिलो लगाना जरूरी है, सीधे सो रहे हैं पिलो नहीं लगाना। और अगर सर्वाइकल या गर्दन के दर्द में कैसे सोना है कैसे नहीं सोना, इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमने चैनल पे अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, जो हमने बनाई हुई है कि आपको गर्दन के दर्द में कैसे सोना चाहिए। वो आप हमारे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपकी क्वेरी है कोई तो आप उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करे बगैर मत जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।